नमस्कार प्यारे दोस्तों। कैसे हो? बढ़िया हो सारे के सारे? चलो भाई, ठीक है, सारे बढ़िया हो। अब कमेंट्स रोक के अपना 2 मिनट की बात है, उसके बाद आप लोग अपने काम कर लेना, जो जहां से मतलब जहां पे आप बिजी थे, फिर जो है वहां पे आप दोबारा बिजी हो जाना, ठीक है। अभी जैसे कि मैंने कल एक पोस्टर वगैरह या फिर मैं बोल दूं कि पंपलेट वगैरह डाला था, उस पर लिखा हुआ था कि जो मार्गदर्शन मंच है, मार्गदर्शन मंच जो है वो 9 बजे लाइव होगा, हो चुका है, बिल्कुल सही है। उसमें दरअसल मैं बताना क्या चाहता था, उसमें मैं ये बताना चाहता था कि आपका 15 जुलाई को रिजल्ट आएगा, 10th क्लास, स्पेशली फॉर 10th क्लास। 10th क्लास का 15 जुलाई को बोर्ड का रिजल्ट आ रहा है, सीबीएसई बोर्ड का, ठीक है। 10th 12th 12th का तो नहीं कह सकते अभी, लेकिन 10th का आएगा। अभी जैसे मैंने बताया कि 10th क्लास का जो रिजल्ट है वही आपका परिणाम जब बताएगा, आपका रिजल्ट जो आएगा वो ही घोषित करेगा, या वो ही आपका जो है टारगेट की तरफ को लेके चलेगा आपको, कि आपको जाना किधर है, ठीक है। वो परसेंटेज पे डिपेंड रहेगा आपकी। अगर आपकी परसेंटेज 50 से 60% है या 50% से भी नीचे है, तब आपको ह्यूमैनिटी लेने में फायदा है। बहुत सारे बच्चों की क्वारी थी कि सर ह्यूमैनिटी के बारे में बताओ, ह्यूमैनिटीज जो है वो क्या है, उसके बारे में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं उसमें। और उनसे मतलब लोगों की एक नेगेटिविटी बढ़ चुकी है, थॉट है नेगेटिविटी। ग्रामीण माहौल है, ग्रामीण माहौल में ये सोच पैदा कर दी कि आर्ट साइड कुछ नहीं होती, ये होता है वो होता है, बकवास होती है। ऐसा कुछ भी नहीं। अगर आप देखें तो आर्ट साइड से भी बहुत ऊंची ऊंची लेवल तक की जॉब है, तो पीसीएम वाले नहीं जा सकते जहां तक। तो मैं उन्हीं के बारे में बताऊं, बिल्कुल हताश ना हो, ठीक है। और अपने आप को खुद में अपने से ज्यादा बेटर मोटिवेट क्या देना भाई, आप लोग अपने आप नहीं मोटिवेट करते हुए होते रह करो बार बार, ठीक है। पढ़ाई में ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करो, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, ठीक है। ग्रोथ को अपना भोजन बना लो। किसको? ग्रोथ को अपना भोजन बनाओगे ना, तो मेरे भाई कभी नहीं रुक सकते आप, ठीक है। और मैं दूसरी बता दूं कि बहुत खुशी की बात है कि 1 के सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए, बिना कहे बिना बोलने। आपका इतना प्यार मिल रहा है कि लगातार शेयरिंग चल रही है, ठीक है दोस्तों। आगे भविष्य में भी आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। तो आइए मेरे साथ, जैसे मैंने लिखा है आर्ट और ह्यूमैनिटी स्पेशल, आर्ट और ह्यूमैनिटी, आर्ट या ह्यूमैनिटी बोल देते हैं इसको, ठीक है। अगर यूपी बोर्ड की बात करें तो उसमें आर्ट साइड बोलते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम सीबीएसई वाले स्टैंडर्ड से की बात करेंगे, ह्यूमैनिटी बोलते हैं, लेकिन फर्क कुछ नहीं है, आर्ट भी वही है, ह्यूमैनिटीज भी वही है। लेकिन अब जो आपको आज पता चलेगा वो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी पता चलेगी। आप लोग आज तक आर्ट या ह्यूमैनिटी को बहुत ही नॉर्मल समझते थे, लेकिन आज के बाद नॉर्मल नहीं समझोगे, ठीक है। जैसे ह्यूमैनिटीज के अंदर जो सब्जेक्ट होते हैं वो आपको पढ़ने पड़ते हैं। हिस्ट्री स्पेशल आपको हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, आपको पॉलिटी स्पेशल पढ़नी पड़ेगी, आपको सोशियोलॉजी पढ़नी पड़ेगी, आपको ज्योग्राफी पढ़नी पड़ेगी, और आपको फिजिकोलॉजी पढ़नी पड़ेगी। और अगर किसी बच्चे को मैथ लेने की संभावना है कि सर मुझे मैथ भी चाहिए, तो इसमें एडिशनल हो जाता है मैथ भी, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। मैथ भी इसमें ले लेते हैं। अब उसके बाद ये सब्जेक्ट है हिस्ट्री, पॉलिटी, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी और इकोलॉजी, वो सॉरी फिजिकोलॉजी, ठीक। इसके बाद एक दो सब्जेक्ट और भी है, जैसे इंग्लिश भी है, इंग्लिश है, फिजिकल एजुकेशन है, ठीक है। ये एक दो सब्जेक्ट नॉर्मल नॉर्मल से सब्जेक्ट है। अब उसके बाद इन सब्जेक्टों से अगर आप 11th और 12th करोगे, 11th और 12th क्लास क्लियर करोगे इन सब्जेक्टों से, और अच्छी परसेंटेज के साथ, अच्छी नॉलेज के साथ आप इन्हें पढ़ोगे, तब आपके लिए बहुत सारे ऑप्शन है दोस्तों नौकरियों के। इतने ऑप्शन है कि पीसीएम वालों के पास में भी इतने ऑप्शन नहीं है, ठीक है। और मैं बता दूंगा कैसी कैसी गजब गजब नौकरी के ऑप्शन है। तो सबसे पहले तो कोर्सेज की बात करेंगे कि हम 11th 12th ह्यूमैनिटीज से करने के बाद किन कोर्सेज को कर सकते हैं, ठीक है। ये प्रोफेशनल कोर्स है, बीए बैचलर ऑफ आर्ट, एमए मास्टर ऑफ आर्ट, ठीक है। आप बीए कर सकते हो, आप एमए कर सकते हो, बीए के बेस पे आप बीएड कर सकते हो, और एमए के बेस पे आप एमएड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर सकते हैं। होटल मैनेजमेंट का मतलब ये नहीं होता कि आपको खाना ही बनाना है भाई साहब, होटल मैनेजमेंट के अंदर बहुत सारी पोस्ट होती है, ठीक है। शाही पोस्ट होती है ऑफिसर वाली, जिनमें सैलरी भी बहुत ज्यादा ज्यादा होती है, ठीक है। होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर लो आप बीएचएम कर लो, जो कि 4 साल की होती है बीएचएम। उसके बाद में आप फैशन डिजाइनिंग का भी कोर्स कर सकते हो। उसके बाद आप बीसीए कर सकते हो, जो कि आपको 3 साल की करनी होती है। बीसीए का मैं बता दूं, बीसीए जो होती है, बीसीए करने का मीन्स होता है तो आप बीसीए कर लो, नहीं तो आप फिर 12th के बाद में कंप्यूटर का ओ लेवल कर लो, ठीक है। ओ लेवल सर्टिफिकेट का नाम आपने सुना होगा, जैसे ट्रिपल सी होता है, बेसिक होता है, ट्रिपल सी होता है, ओ लेवल होता है, 2 साल का होता है ओ लेवल, या फिर आप ओ लेवल कर लो। ओ लेवल से जितने भी पुलिस फोर्स के फॉर्म निकलते हैं उनमें
अगर पुलिस स्टेशन के अंदर जो लोग एफआईआर दर्ज करते हैं, ठीक है, वो डाटा एंट्री का काम करते हैं, उनके लिए ओ लेवल की मांग होती है ज्यादा। रेडियो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अभी ओ लेवल चाहिए होता है, और ओ लेवल वालों की जो मेरिट लिस्ट होती है वो काफी नीचे लगती है दोस्तों, ठीक है, और भर्तियां लगभग 2 या 3 साल में जरूर आती है। तो बीसीए कर लो या ओ लेवल कर लो, प्रॉफिट रहेगा, बेनिफिट रहेगा बहुत बड़ा। उसके बाद आप बीए कर सकते हो, बीए एलएलबी कर सकते हो। अगर आपका मन है वकील बनने का, वकालत करने का, तो आप बीए के माध्यम से एलएलबी कर सकते हो, जो कि आपकी 5 साल की होगी, ठीक है। ये बहुत अच्छे अच्छे कोर्स है ये। उसके बाद इवेंट मैनेजमेंट का कोर्स कर सकते हो। इवेंट मैनेजमेंट का मतलब जो बड़े बड़े फंक्शंस वगैरह होते हैं, जैसे रैली हो रही, ठीक है, और बहुत बड़े बड़े फंक्शंस है जो गवर्नमेंट कराती है अपनी तरफ से, उन सभी को ऑर्गेनाइज करना, उन सभी का मैनेजमेंट करना। जो मैनेजमेंट करेगा उसको बोलते हैं इवेंट मैनेजमेंट, ठीक है। इवेंट मैनेजर या इवेंट मैनेजमेंट इसका कोर्स होता है, बहुत पैसा है इनमें, ठीक है। उसके बाद एक कोर्स और है आपका बीजेएमसी। बीजेएमसी जिसको हम बोलते हैं जर्नलिज्म का कोर्स होता है, जर्नलिज्म। और जर्नलिज्म वही नहीं होता कि खाली माइक पकड़ के और वीडियो बनाकर शूट करना, फेसबुक पर डालना या यूट्यूब पर डालना, वो जर्नलिज्म नहीं होता। आप रवीश कुमार को जानते हो कि रवीश कुमार पत्रकार है, एक इंडिया में एक भी ऐसा नागरिक नहीं है जो रवीश कुमार को ना जानता हो, ठीक है। एनडीटीवी पे काम करते हैं, एनडीटीवी न्यूज पे आपने देखी होगी कई बार रवीश, ठीक है। लो मैं एक बार जो है आपको रवीश कुमार का फोटो दिखा देता हूँ। हाँ जी सर, रवीश कुमार का फोटो आ गया, ये है रवीश कुमार। इनको ये बताओ कौन नहीं जानता, ये एनडीटीवी पे आते हैं, ठीक है। चलो बता दो सर। अब बढ़ते हैं आगे। जर्नलिज्म का कोर्स कर लो, जो कि आपके लिए 3 साल का होगा। इसको हम जर्नलिज्म या मास कम्युनिकेशन का कोर्स बोलते हैं। इसमें ये पता नहीं दोस्तों, इसमें इतना सारा पैसा है, बहुत सारा, इसमें सैलरी बहुत अच्छी अच्छी है, और आगे आने वाले टाइम पे तरह तरह के न्यूज चैनल क्रिएट होने लग रहे हैं, तरह तरह के न्यूज एंकर आने लग रहे हैं, तो उनमें आपके लिए बहुत सुनहरे मौका है जर्नलिज्म बनने के लिए, हो मतलब मास कम्युनिकेशन का कोर्स करने के लिए। ये बहुत फेमस कोर्स है आपके लिए। उसके बाद आप डांसर बन सकते हो, एक फेमस डांसर बन सकते हो, एक सिंगर बन सकते हो, एक डायरेक्टर बन सकते हो। आपको पता होगा तरह तरह की फिल्में बन रही है आज के टाइम में, इतनी सारी फिल्में बन रही है, सभी में डायरेक्टर की जो है पोस्ट खाली है, तो डायरेक्टर्स जो होते हैं उनकी भी पोस्ट खाली होती है, कुछ गवर्नमेंट भी होती है ये सिस्टम। उसके बाद ग्राफिक डिजाइनर आप बन सकते हो। ये तो आपके भी प्राइवेट कोर्सेज थे जिनके अंदर आप अच्छा खासा मतलब पैसा कमा सकते हो, इनकम कमा सकते हो, और आप अपने प्रोफेशनल को भी हायर कर सकते हो, ठीक। ये आपके बहुत सारे भी होते हैं, सर मुझे तो प्राइवेट सेक्टर में जाना है, मुझे गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं जाना है, मुझे अपने लिए कुछ करना है, ठीक है। आप अपने लिए करोगे, प्राइवेट में भी करोगे और गवर्नमेंट में भी करोगे। अगर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ह्यूमैनिटीज ली है, उनका एम, अच्छा मैं एक बात बताऊं, जो 10th क्लास में जिन बच्चों के परसेंटेज बढ़िया आती है, तो परसेंटेज आती है, कुछ उनमें से भी ह्यूमैनिटी सिलेक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है, उनके गार्जियंस अवेयर है उनके प्रति, ठीक है। और मैं बता दूं आपको, पढ़े लिखे बच्चे ह्यूमैनिटीज तब लेंगे अगर उनके दिमाग में कुछ ऊंचा करने का होगा, ठीक है, अन्यथा नहीं लेंगे। तो आप इस चीज को हल्के में न ले कि भाई इसके तो 10th में 80% नंबर है, इन्हें ह्यूमैनिटीज ले ली, आर्ट ले लिया इसने। नहीं भाई, ये सोच आपके दिमाग की नेगेटिविटी है, वो आपसे कई गुना ज्यादा मेहनत करना चाह रहा, इसीलिए उसने ह्यूमैनिटी सिलेक्ट की, ठीक है। अब कैसे करेगा वो मैं बताता हूँ। कुछ गवर्नमेंट जॉब है, बहुत अच्छी अच्छी जॉब है, जैसे बैंक जॉब्स है, बैंक के अंदर भी खूब ह्यूमैनिटीज वाले बच्चे फॉर्म अप्लाई करते हैं। उसके बाद क्लर्क की जो पोस्ट होती है, क्लर्क में भी आप जो है आर्ट साइड से करो, पीसीएम से करो, अकाउंट से करो, ठीक है। बैंक और क्लर्क दोनों में अप्लाई कर सकते हो आप ह्यूमैनिटीज से। कंपलसरी नहीं है कि इनमें पीसीएम वाले करेंगे या फिर इनमें अकाउंट वाले ही करेंगे, नहीं मेरे भाई, इनमें या ह्यूमैनिटीज या आर्ट साइड से जो बच्चे पढ़े हुए वे भी अप्लाई करेंगे। उसके बाद बीसीए या ओ लेवल कंप्यूटर, मैंने लिखा डाटा एंट्री या रेडियो ऑपरेटर वाले बीच से बीसीए के माध्यम से, या तो बीसीए कर लो, या तो आप बीसीए कर लो 12th के बाद, और ये नहीं तो आप फिर 2 साल की कंप्यूटर ओ लेवल कर लो, ठीक है। उसके बाद पुलिस फोर्स, आप किसी भी राज्य की स्टेट पुलिस फोर्स हो, किसी भी राज्य की पुलिस फोर्स हो, उसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हो। एसएससी में अप्लाई कर सकते हो आप लोग, ठीक है। मैं लिख रहा हूं यहाँ पुलिस फोर्स या एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। पुलिस फोर्स में अप्लाई कर दो, किसी भी राज्य की पुलिस फोर्स, बिहार पुलिस, छत्तीसगढ़ पुलिस, झारखंड पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस, ठीक है, चंडीगढ़ पुलिस, दिल्ली पुलिस, और इनके आईएएस जो होते हैं, जिनके मतलब एसआई जो होते हैं, इनमें इनके अंदर जो एसआई होते हैं उनमें भी एसएससी के माध्यम से आते हैं। एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, एसएससी में एंट्री कर सकते हो। सीपीओ, सीपीओ, ठीक है, सीपीओ के फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और उसके बाद में अगर मैं कहूं आपको एसआई स्पेशल, किसी भी राज्य के, जैसे यूपीएसआई होते हैं उत्तर प्रदेश में, इंस्पेक्टर दरोगा की भर्ती जो निकलती है, उनमें भी अप्लाई कर सकते हो। और एमटीएस, एमटीएस,
ठीक है। एमटीएस में भी अप्लाई आप लोग कर सकते हो। उसके बाद देखो ये सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, आप पुलिस फोर्स में अप्लाई कर सकते हो, एसएससी के अंदर बहुत सारी जॉब्स हैं उनके अंदर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। सीपीओ में फॉर्म डाल सकते हो, एसआई के फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। और एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ के फॉर्म भी आप भर सकते हो, जो कि ये एमटीएस जो है ग्रुप 4 है, ग्रुप डी की नौकरी है, लेकिन अच्छी नौकरी है। लेकिन एसआई आप जानते हो दरोगा, ठीक है। और सीपीओ ये भी इसके अंदर भी दरोगा ही आते हैं। एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो कंडक्ट कराता है एसएससी के बहुत सारे एग्जाम्स और बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब्स निकालता है, ये एक ग्रुप है। और पुलिस फोर्स आपको पता है किसी भी राज्य की पुलिस फोर्स में आप अप्लाई कर सकते हो। रेलवे के अंदर जैसे रेलवे की जॉब होगी, आरआरबी हुआ आपका, आरआरसी हुआ आपका, और ग्रुप डी हुआ, ग्रुप डी। इन सभी में आप लोग जो है क्या कर सकते हो, इन सभी के अंदर आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने ह्यूमैनिटीज ली है, आपके पास मैथ भी था, ऐसी बात नहीं है, तो रेलवे की जॉब्स अप्लाई कर सकते हो, आरआरबी के फॉर्म डाल सकते हो, आरआरसी के डाल सकते हो, ग्रुप डी के डाल सकते हो, और एनटीपीसी के डाल सकते हो, ठीक है। एनटीपीसी, एनटीपीसी इसके फॉर्म आप डाल सकते हो। देखो मतलब सारी अपॉर्चुनिटी आपके लिए खुली हुई है। उसके बाद यूपी ट्रिपल एस सी उत्तर प्रदेश संघ लोक सेवा आयोग में आप वीडियो विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर की पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद लेखपाल के लिए अप्लाई कर सकते हो, उसके बाद चकबंदी अधिकारी पटवारी के लिए आप आवेदन कर सकते हो, और बीडीओ, बीडीओ का मतलब समझो ना, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, बीडीओ बाबू, ठीक। तो बीडीओ के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो, एप्लीकेबल हो आप, ठीक। उसके बाद आता है आपका विद्युत विभाग, इसमें बहुत सारी वैकेंसी है, यूपी ट्रिपल एस सी बहुत सारी निकालता है, ठीक है। जैसे चिकित्सा विभाग में निकाल लेगा, और मतलब तरह तरह की वैकेंसी निकालता है, हिंदी विभाग में निकाल लेगा, बहुत सारे डिपार्टमेंट ऐसे जो इसके अंदर काम करता है यूपी ट्रिपल एस सी के अंदर। उसके बाद विद्युत विभाग जो आपका इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट है, विद्युत विभाग के अंदर बहुत सारी जॉब्स निकलती है, ये इसमें भी आप एप्लीकेबल हो, इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हो, जैसे जेई, ठीक है। तो इसमें विद्युत विभाग में बहुत सारी पोस्ट है, सरकारी नौकरियां जिनके अंदर आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद यूपीएससी, आपने देखा होगा तो सबसे बड़ी पोस्ट है, सबसे बड़ी नौकरियां हैं, उनके अंदर भी आप लोग एंट्री कर सकते हो। और मैं बता दूं आपको, जिन बच्चों का टारगेट आईएएस पीसीएस की तैयारी करने का है, वो भूल के भी पीसीएम या अकाउंट ना ले, वो ह्यूमैनिटीज ले, और ह्यूमैनिटीज के अंदर इन सब्जेक्टों का पूर्ण रूप या पूरे तहे दिल से जो है ईमानदारी से इनकी तैयारी करें, आप पीसीएस निकाल लोगे आराम से, ठीक है। उसके बाद यूपीएससी की तैयारी जो बच्चे करते हैं वो जरूर ह्यूमैनिटीज लेंगे, इससे अलग अगर वे जाते हैं पीसीएम लेते हैं या अकाउंट लेते हैं तो उनसे बड़ा पागल कोई नहीं है धरती पर, ठीक है। उसके बाद आता है आईएएस पीसीएस एग्जाम, ठीक है। और पीसीएस की अगर मैं बात करूं तो पीसीएस दो तरह का होता है, एक अपर पीसीएस, एक लोअर पीसीएस, ठीक है। अपर पीसीएस की जॉब अगर आपको मिलेगी तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो लोअर पीसीएस आप निकाल लोगे, ठीक है मेरे भाई। तो करना क्या होगा, अपर पीसीएस या लोअर पीसीएस के लिए भी आप ह्यूमैनिटीज को अप्लाई कर सकते हो, ह्यूमैनिटीज पढ़ सकते हो आराम से, ह्यूमैनिटीज साइड से पढ़ सकते हो, और इसमें अच्छी खासी नौकरियां प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, कृषि विभाग के अंदर भी आप बहुत सारी नौकरियां ले सकते हैं, ठीक है। बहुत तरह तरह की जॉब्स हैं, इतने ऑप्शन तो पीसीएम वालों के लिए अभी नहीं है, एक ऑप्शन बचता है बताऊंगा, एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में अप्लाई कर सकते हैं, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट एफआरआई, उसमें आप वन विभाग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेज जितनी भी है आपकी, पैरामिलिट्री फोर्सेज जितनी भी आपकी, जैसे बीएसएफ हुई, सीआईएसएफ, एसएसबी, एनडीआरएफ, आईटीबीपी, असम राइफल, इनके अंदर भी आप लोग अपने आवेदन कर सकते हो, ठीक है। कंपलसरी है इनमें, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मतलब इनमें पीसीएम वाले फॉर्म डालेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। पीसीएस आप पब्लिक सर्विस कमीशन में भी अप्लाई कर सकते हैं, और यूपीएसआई उत्तर प्रदेश दरोगा के लिए भी आप लोग एप्लीकेबल हो, ह्यूमैनिटीज से पढ़कर, और कांस्टेबल के लिए भी आप तैयारी कर सकते हो, या कांस्टेबल के लिए आप फॉर्म डाल सकते हो, ठीक। उसके बाद एआरओ और आरओ, ये भी बहुत अच्छी अच्छी वैकेंसी है, इनके बारे में सर्च करना यूट्यूब पे, ठीक है। ये क्या होती है इनके बारे में खूब आराम से पता करना। अब आपके सामने कितने सारे ऑप्शन हैं, और जो लोग दिमाग के अंदर ये दुविधा पैदा करते हैं कि नहीं यार इनके अंदर तो पीसीएम वाले जाओगे, अकाउंट वाले जाओगे, तो वे बेवकूफ बना रहे आपका, वे आपको पथ भ्रमित कर रहे दोस्तों, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने आपको बता दिया। प्राइवेट सेक्टर के अंदर आपके ये बहुत सारे प्रोफेशनल कोर्स हैं, गवर्नमेंट के अंदर आपकी बहुत सारी नौकरियां हैं, इनमें जब चाहो आप जब नौकरी ले लो, और अच्छी तैयारी और अच्छा पढ़ोगे तो नौकरी लग जाएगी, ऐसी बात नहीं है। तो सब्जेक्ट आपके ये है, बहुत अच्छे अच्छे सब्जेक्ट है इसमें,
दो चार सब्जेक्ट और एडिशनल है, हल्के सब्जेक्ट हैं, ऐसी बात नहीं है। तो मैंने ह्यूमैनिटीज को खोलने का प्रयास किया, यहाँ पे ह्यूमैनिटीज के बारे में आपको ज्यादा से ज्यादा बताने का काम किया, ठीक है। तो एक बार आप अगर चाहो तो स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो और अपनी संतुष्टि कर सकते हो, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो मैंने बता दिया सारा का सारा। अगर आपकी, हाँ मैंने बताया कि सर पीसीएम वालों के लिए मैं बता दूं, पीसीएम वाले के लिए दो फॉर्म है जो 12वीं के तुरंत बाद अप्लाई करने होते हैं। एक तो होता है आपका एनडीए का, एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी, और एक होता है आपका सीडीएस का। एनडीए और सीडीएस के अंदर जो पोस्ट निकलती है, एक